पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं ये महिला बनवा रही हैं अपने प्रॉपर्टी को बेचकर। मेरा दिल का इतने करीब था कि मेरा जान उसमें बसता था। हो गया तो लगा कि जान ही निकल गया मेरा। कब दिन होता है कब रात, पूछिएगा सही से कि आज कौन दिन है, तुम बिना पूछे हुए बता भी नहीं पाएंगे कि आज कौन दिन है। नहीं होश रहा था, कुछ अच्छा बना के खा नहीं पाते। मेरा बेटा मेरे साथ खाना खाता था, आज भी खाना बनाते हैं तो सबसे पहले थाली में निकाल के रखते हैं, बोलते हैं बेटा जहाँ भी है हम जो मम्मी बनाई है पहले तू खा लो, उसके बाद हम खाना खाते हैं। हिंदू का काम कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। मेनी हम थोड़ी है, मैं हस्बैंड चले गए, बच्चा चला गया तो क्या, मेरे कोई वजूद नहीं है। बहुत गलत तरीके से लोग बोलने लगे। ना कभी किसी का आने का इंतजार, ना कभी जाने का कोई प्रतीक्षा करने वाला है कि हाँ मम्मी आ रही है तो उसको चाहिए। हम नहीं कर पाते थे तो हमको बुरा लगता था कि हम इसका पापा रहते तो करते, हम नहीं कर पा रहे। कहीं कलेजा का टुकड़ा था, कलेजा में बसा हुआ था, जैसे लगा मेरा जान ही को निकाल। देखिए अभी मेरे साथ बिहार की एक ऐसी महिला मौजूद है जो अपने पति और बच्चे को खोने के बाद पूरी तरीके से भगवान के चरणों में आ गई हैं। और ये जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मंदिर यही बना रही हैं अपने सारे प्रॉपर्टी को बेचकर, क्योंकि इनके पति और इनके बेटे अब इस दुनिया में नहीं है। आप ये क्यों सोची कि अब मेरा कोई नहीं है तो हम मंदिर बनाते हैं? देखिए उसमें बच्चे के जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद तो किसी तरह संभाले अपने आप को, बच्चा को देख करके। जब बच्चा चला गया तो लगा कि कोई याद ही, कुछ याद नहीं रहा, भगवान छोड़ के अपने आप भगवान सिर्फ याद रहे कि अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है भगवान के छोड़ के। अब भला चाहे बुरा जो करेंगे उन्हीं के चरणों में ही रहना है हमको। अब ऐसे किस पर विश्वास कीजिएगा, अकेले लेडीज समाज पर किस पर विश्वास कीजिएगा को आपको सही तरीके से रखेगा या आप सही तरीके से रह सकती हैं उसके पास। हमको नहीं लगा, किसी पर विश्वास नहीं आया, हमको सिर्फ भगवान पर विश्वास आया कि जो भी किए जैसे भी किए लेकिन फिर भी हम रहेंगे इन्हीं के चरणों में। पति को क्या हुआ था? ब्रेन हेमरेज हुआ था उनको। कब? दिवाली के दिन था, उस दिन 2014 में हुआ था। और बेटे को? ये रहस्यमय तरीके से इसके साथ कुछ गलत हुआ। क्या गलत हुआ? कोई गलत किया मतलब दुनिया में रहा नहीं। अब वो गुपचुप खाने के लिए गया था, इंटर का एग्जाम दे के आया था, उसके बाद वो गया तो वापस नहीं आया। 1-2 दिन बाद उसका बॉडी मिला था। बेटा घर से गुपचुप खाने निकला और फिर वापस नहीं आया 2 दिन बाद उसका बॉडी मिला। हम लोग बॉडी कहाँ मिला था? रेलवे लाइन के पास में मिला था। कौन किया उसके साथ गलत? ये हमको नहीं पता रहा। अब पता करते तो कैसे करते, हमको पापा लोग भी बोले, बूढ़ा आदमी है कि तू कैसे क्या करेगी, मतलब ऐसा ना हो कि तुमको भी ख़त्म कर दे। इससे अच्छा है कि अब जो हो गया तो लौट के आएगा ना, कोई साथ में है नहीं, इसलिए तुम जो तुमको जिसमें शांति मिलता है वही करो। और सच में हम नहीं किसके पीछे भागते, कहाँ पता करते, कोई था नहीं। हम बच्चे के जाने के बाद बहुत टूट गए थे। फिर डर भी मन में था कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, बच्चा चला गया वो भी ऐसे ही रह जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा हमको जाने के बाद। क्यों ना हम इसको, जो मेरा मन में आया मंदिर ही आया तो मंदिर बनवाया। मेरे गांव में 2-3 स्कूल है, 2 हॉस्पिटल है, एक पुराना वाला, एक नया भी ओपनिंग नहीं हुआ। अगर हॉस्पिटल बनाते तो 2 तो है ही, तो हम उसको बना के क्या करते, लोग घर समझ के ज़बरदस्ती कब्जा करते। मंदिर में भगवान के डर से भगवान के घर में नहीं रह सकते हैं, बाहर रह सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भगवान है उनको भगवान के निकाल के कोई गलत नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई जुआ, ये सब मीट मछली दुनियादारी गलत नहीं करना चाहिए, ऐसा हमको लगा नहीं। और फिर जैसे गरीब दुखी आदमी है तो लोग को पास घर नहीं है, तो थोड़ा एरिया बड़ा है, 10 कट्ठा ज़मीन है, तो लोग को शादी ब्याह करने में अच्छा हो जाएगा। बिजली बत्ती पानी सब का इंतजाम रहेगा। बहुत गरीब रहेगी तो उसका सोचें शादी ब्याह का खर्च भी, मतलब खाना दाना जो भी होता है वो हम उठा लें। जब तक मेरे पास पैसा रहेगा तब तक ये सब करते रहेंगे। कितना खर्चा आ रहा है इस मंदिर को बनाने में, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है। देखिए कितना बड़ा मंदिर और कितना सुंदर है, मतलब गांव में इतना सुंदर मंदिर देखने को बहुत कम मिलता है। कितना खर्चा आ रहा है? लगभग अभी 1.5 करोड़ से नीचे है, वो 1 करोड़ से ऊपर टोटल ऐसे अंदाज करते हैं तो 2 करोड़ के आसपास जाता है। अब पता ना, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये 2 करोड़ रुपए आप लाएंगी कहाँ से? वो सारा ज़मीन बेच दिए थे, जो सब ज़मीन मेरे पास था, कोई इसको देखने वाला रहा नहीं,
तो हम क्या करते हैं, ऐसे भी सब और आदमी। जिस जमीन में आप मंदिर बनवा रही हैं वो जमीन लगभग करोड़ों का होगा, क्योंकि दिखाइए यहाँ बगल में मेन रोड है और मेन रोड के जस्ट बगल में ये मंदिर बन रहा है। ये आपका जमीन था मेन रोड पे? मेन रोड पर मेरा जमीन था, तो करोड़ों का तो नहीं गांव है, लेकिन रोड पर है तो कुछ महंगा तो होगा ही। लेकिन हमको ये लगा कि नहीं, बगल से हाईवे निकल रहा है तो महंगा तो होगा। हाँ, महंगा तो होगा ही। तो ऑलरेडी मतलब लाख करोड़ रुपए का तो आप यहाँ पे लगा दी, ऊपर से 1.5-2 करोड़ मंदिर में लग रहा है, तो जितना प्रॉपर्टी है सब बेच देंगे आप? सोचे तो वही है मेरे पास। फिर जीवन कैसे चलेगा आपका? कुछ काम करेंगे हम, ऐसे भी ट्यूशन वाला काम करवाते थे, करते भी थे। हम प्राइवेट जॉब कंप्यूटर सीखे हुए थे तो करते थे। फिर वही ये सब करने के बाद तो जीने का मतलब क्या, बैठ के क्या करेंगे? भगवान की भक्ति भी तो भक्ति भर कर सकते हैं ना, कुछ तो दीदी टाइम एक पास। बात बताइए, ये बहुत इमोशनल, बहुत उदास, मैं जब से आई हूँ तब से रो ही रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी था आपके पास, आराम से बैठ के 2 रोटी खा सकती थी, इतना संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी खुद को इतना बिजी रख रही हैं जानबूझ के। कर रहे हैं। क्यों दीदी? इसलिए अगर इस प्रॉपर्टी से हम ऐसा आराम का जिंदगी जिएंगे तो सिर्फ अकेले का जिएंगे। और यहाँ पर देखते हैं, मेरे गांव में देखते हैं, जैसे 1 रूम का घर है, 2 रूम का घर है, उन लोग को शादी ब्याह करने का जगह नहीं है। लोग बोलते हैं गरीबों को घर बना देते। तो मेरे ससुर साहब पहले 20-25 लोग को ज़मीन पर घर मतलब ज़मीन देकर उन लोग को बसाए। लेकिन जब मेरा बेटा गया, मेरा हस्बैंड गए, कोई दरवाज़ा पर नहीं आया। जिसको ससुर साहब बसाए हैं यहाँ पर, जो लोग को ज़मीन दिए घर, कोई दरवाज़ा पर नहीं आया पूछने। तो हमको लगा ये 10-20-25 लोग में है, इसलिए 10-20-25 लोग नहीं आए। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत लोग में करेंगे तो कुछ तो इंसान निकलेगा उसमें, कोई तो होगा जो साथ वो देगा। तो होगा जो बस मुंह से 4 शब्द बोल ले, हमसे अच्छा ज़्यादा कुछ नहीं, बस 4 शब्द हमसे अच्छा से बोल ले। तुम चुप हो जाइए। कोई गांव वाला ढंग से कभी पूछा नहीं कि तू कैसे रहती है, क्या खाती है, क्या पीती है। तबीयत खराब होता है, टेबल पर पानी रख के सोते हैं, लेकिन हम पानी उठाने की हालत में नहीं रहते हैं। बहुत बुरा हाल हो गया है मेरा बच्चा को जाने से। अब मेरा बच्चा रामदेव बाबा के स्कूल में पढ़ने के चलते उसके मतलब उसका विचार ऐसा हो गया था, बचपन में रहता था बिना पैर दबाए, हमको कभी नहीं सोता था। एक दोस्त के जैसा सुख दुख भी अपना बांटता था, हम भी अपना बांटते थे। ऐसे बेटा ऐसे करेंगे बेटा, वैसे हम मम्मी आपकी बातों से लग रहा है कि पति से ज़्यादा दुख आपको बेटे के जाने। तो हम पति गए तो भी थोड़ा सा लगा ये चलो मेरा सहारा बनेगा, इसी को हम पढ़ा लिखा के अच्छा बने, इसके सहारे जिंदगी काट लेंगे। जब ये चला गया, मेरा दिल के इतने करीब था कि मेरा जान उसमें बसता था। हो गया तो लगा कि जान ही निकल गया मेरा। देखिए ये महिला बहुत अकेली हो गई हैं। जीवन में एक नहीं लगता है कि आपकी आंखों के सामने आपका सब कुछ चला जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं, उसी तरह ये बेबस हो गई हैं पूरी तरीके से। चोट लगता तो इलाज करा लेते, घर में तो रहता, कम से कम पैर से नहीं भी चल पाता तो घर में तो होता, कुछ भी होता, बस बैठा हुआ रहता। तो हमारे पास इतना था कि उसका जिंदगी कट जाता। अब जब तक हम रहते तब तक काम करते ही, कुछ होके भी ऐसे रह जाता तो लगता मेरा कोई, चलो मेरा कोई है, घर जाने का मन करता, ऐसा लगता कि कोई बुला रहा है, किसी का फोन आ रहा है, बहुत सारी चीजें होती है जीवन में। यहाँ पर रहते हैं तो न कभी किसी का आने का इंतजार, न कभी जाने का कोई प्रतीक्षा करने वाला है कि हाँ मम्मी आ रही है तो ये वो कुछ, न कोई मेरा घर में इंतजार करता, न कोई बाहर, कुछ नहीं। जब जहाँ है तहाँ है। तो बताइए इस साल में भगवान छोड़ के हम कहाँ जाए? बस एक भगवान ही सहारा नजर आते हैं। बेटे के डेथ के कितने साल हुए दीदी? 2023 28 फरवरी को घर 2 साल से जीवन ऐसे ही चल रहा है। ऐसा ही, कब दिन होता है कब रात, पूछिएगा सही से कि आज कौन दिन है, तुम बिना पूछे हुए बता भी नहीं पाएंगे कि आज कौन दिन है। नहीं होश रहता है कुछ, बस काम काम काम। ये लोग के साथ मिलजुल के टाइम पास हो जाता है। यहाँ पर मेरा बेटा हरिद्वार में था तो यहाँ क्यों बुला लिया आप? यहाँ नहीं बुलाई होती तो शायद ये नहीं होता। ऐसा मन में आता है, लेकिन कोरोना इस ढंग से होता था कि मतलब गाड़ी बंद, मतलब स्कूल में छुट्टी, कोई स्कूल में रह नहीं रहा है। अब मेरा बच्चा अकेले उधर रो रहा है, हम अकेले इधर रो रहे हैं। फिर सोचे जो होगा दोनों एक साथ रहेंगे, अब अलग अलग नहीं रोएंगे। वो भी उधर रो रहा है, हम भी इधर रो रहे हैं।
हम नहीं जानते। पहले से ऐसा क्यों डर था? ये बात आप बात करते करते बहुत बार हमको बोले। हाँ, कुछ लोग बोलते थे जब हस्बैंड चले गए ना, तो कुछ लोग बोलते थे एक ही बच्चा ढंग से रहिएगा। मेरे पास सब कुछ होते हुए बड़ा नॉर्मल जिंदगी जीते थे, किसी को दिखावा नहीं करते थे, बस कमाते थे और खाते थे। लोग दुनिया मतलब ऐसे मेरा चंद्रकांता नाम है, ऐसे विवाह नाम है, पुकारो नाम, तो सब जानता था कि विवाह कमाती है तो खाती है, माँ बेटा ये कमाती है, माँ बेटा खाए, ऐसा ही मतलब दुनिया यही जानता था। हम अपने घर में क्या प्रॉपर्टी है नहीं है किसी को कुछ नहीं बताते थे, बस हम काम करते थे, पेमेंट मिलता, सब लोग जानते थे, एकदम नॉर्मल रहन सहन। क्यों किया दीदी आपके बेटे के साथ ऐसा? क्या लगता है आपके मन में, कौन हो सकता है, क्यों किया ऐसा, क्या क्या दुश्मनी बोले, था? गांव में भी कुछ लोग से ऐसे पहले से है, तो उन लोग को भी जब तक हम जानते नहीं कुछ नहीं बोल सकते हैं। घर वाले को लोग को भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, कहे हम जानते नहीं तो किसको बदनाम कर दें। बाहर वाले उसका दोस्त है, किसको हम कुछ जान नहीं रहे हैं। और ना कभी एकदम माँ बेटा का रिश्ता था, एकदम दोस्त जैसा रिश्ता था, कभी ऐसा कुछ चर्चा नहीं किया। बड़ा क्या भोलापन था उसमें, बहुत भोलापन। कितना उम्र था उनका? 19 साल पार करके 20वां में कदम रखा था। एकदम बहुत भोला था, बाहर में सब दिन रहा ना, गांव का कोई छल परपंच कुछ ऐसा वैसा नहीं, जो एकदम ओपन माइंड, जो कुछ भी इतना अच्छा। जिसे गांव में भी आता था तो हमारे पास से ज़्यादा चाची के पास चला जाता था। मतलब हस्बैंड के जाने के बाद घर में बंटवारा हो गया है, तो घर मेरा था, तो लोग पार्टनर लोग बोले कि घर में हमको दे दीजिए, तो फिर हम घर वो लोग को दे दिए। छोटा सा फ्लैट बनाए हैं 2 रूम का अपने रहने के लिए, तो हम उसी में रह रहे थे, बन ही रहा था। तो बेटा मेरा आता था तो समझाता था कि मम्मी आप तो समझदार हो ना, चाची के पास मतलब उनका बेटे सब है लेकिन यहाँ पर नहीं रहते हैं, तो पता ना उनको उसको हर कोई से लगाव था। बड़ा समझदार था, छोटा था बड़ा समझदार। कभी कुछ के लिए उदास देखता था, जैसे मेरा हस्बैंड का याद आता था तो उदास देखता था, या कुछ उसको चाहिए हम नहीं कर पाते थे तो हमको बुरा लगता था कि हम इसका पापा रहते तो करते, हम नहीं कर पा रहे। तो वो समझ जाता था, हम ही को समझाने लगते हैं क्या है मम्मी, हम कमाएंगे तो हो जाएगा ना, बहुत हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप सोच रहे हैं हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ऐसा उदास है। मतलब इस तरह से केयर करता था। या कभी सांत्वना देना, आपको समझाना, हाँ, या समझना। कभी गुस्सा भी किसी पर आया तो हमको इस तरह से समझाता था, मम्मी अब भी नहीं, थोड़ा देर के बाद रिलैक्स हो जाए, थोड़ा देर के बाद यही चीज़ को सोचिएगा ना तो आपका दूसरा अर्थ निकल के आएगा। मतलब एक जैसे एक माँ करती है ना, हम क्या उसको करेंगे वही हमको करता था। नींद नहीं आता था हमको तो योग निंद्रा जानता था, रामदेव बाबा के स्कूल में पढ़ा था तो जानता था सब। तो बोलता था इसे इस तरह से करो मम्मी, नींद आ जाएगा। फिर मेरा नींद क्या कहें, कलेजा का टुकड़ा था, कलेजा में बसा हुआ था, जैसे लगा मेरा जान ही को निकाल लिया। एक माँ के लिए बच्चा क्या होता है वो माँ से बढ़ के शायद कोई नहीं जान सकता। और कि पीछे मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये महिला कड़ी धूप में यहीं बैठती हैं, पूरे दिन मंदिर बनवाती हैं। गांव समाज के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ये क्या कर रही है, कुछ लोगों को दान कर देती, दे देती, हमें दे देती। क्या बताएं, जैसे मीडिया में जब से ये सब गया है ना, लोग इस ढंग से कम 2500 कॉल है, मैडम हम घर छोड़ के चले जाएंगे, ये वो हमको कुछ पैसा दे दीजिए, मतलब इस तरह से। मतलब अब ऐसे ही देने लगेगा तो अब तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ का क्या कीमत है। मतलब बच्चा था तो हमको तुच्छ नजर आता था, जब वो चला गया, वो बच्चा था तो लगता था कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, जब वो चला गया तो यही बहुत काफ़ी लगने लगा कि अब किसके लिए है। तो ऐसे मांगने वाला तो हजारों हैं, तो ऐसे देने से क्या मतलब किसी का थोड़ी कष्ट दूर हो जाएगा। ये है कि यहाँ पर गरीब दुखिया का शादी ब्याह दुनियादारी कुछ भी, गाय भैंस चराने वाले लोग बैठेंगे, आते जाते किसान को बैठने का जगह है, पानी पीने का। किसान हम, मेरा हस्बैंड किसान भी थे, मतलब कहते हम इन लोग का दर्द जानते हैं, कहाँ कैसे पानी कहाँ पीना है, कहाँ पर रुकने के लिए जगह है, बरसात हो रहा है कहीं ठहरने का जगह नहीं। अगर हम धर्मशाला बनाते तो उसको कोई कभी कोई 1-2% कब्जा करके बैठ जाता, सारे लोग को नहीं। भगवान के घर कोई कब्जा नहीं करेगा, वहाँ पर से भगवान को निकाल के फेंकेगा तब ना कब्जा करेगा। आपको डर लगता है? अब मरने से डर नहीं लगता, अब लगता है, कुछ दिन तक लगा, बउआ के जाने के बाद कुछ दिन तक लगा कि मेरा प्रॉपर्टी ऐसी जैसे तैसे हो जाएगा। सब कोई तो चला गया, कोई काम का नहीं, कुछ नहीं हम जिंदगी में कर पाए। अब नहीं लगता, अब लगता है कि भले ज़िंदगी मेरा जैसा रहा हो लेकिन कुछ तो हम किए,
कुछ समाज के लिए। यहाँ पर दोपहर अति गर्मी के दिन में देखिए कम से कम 100-200 आदमी तो ज़रूर पानी पीने आते हैं, अभी भी आते हैं, ठंडी में भी, गर्मी में तो ज़रूर आते हैं। तो ये सब देख के हमको बड़ा खुशी लगता है कि चलो ये लोग को पानी पीने का जगह, बैठने का, गाय भैंस चराने वाले लोग आके बरसात में सब यहीं पर ठहरते थे, हमको बड़ा अच्छा लगता था। वो लोग भी बात बहुत टूट गई हैं आप, और शहर होता तो शायद कुछ और होता, लेकिन ये गाँव है, ये गाँव है, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता है। बताएं सोचने के बाद क्या है, हम तो यहाँ के थे बहू, तो हम अपना सर ढक के आते थे, क्लिप लगा कर दुपट्टा से चाप करके। तो गांव के लोग इसने मतलब ये वाला देखिए, इधर इधर थोड़ा इधर दिखाइए, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं था। डाइवर्सन बना करके हम इससे पानी निकलने की जगह छोड़ करके, मतलब सामान पहले ही नहीं बना हुआ था तो सामान ले जाते थे, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं था, किसी का खेत पर पानी चढ़ा हुआ नहीं था। लेकिन तब भी लोग कि कौन ऐसे करके, अच्छा मियाँ नहीं ऐसे करके दुपट्टा से जो सर ढकते थे, इसलिए मियाँ नहीं ऐसे करके, मतलब 1-2 पर्सन मियाँ हमको नाम रख दिए थे। फिर हमको बुरा लगा, आते जाते मियाँ, बड़ा बुरा लगता था कि हिंदू का काम कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। मियाँ हम थोड़ी हैं, मैं हस्बैंड चले गए, बच्चा चला गया तो क्या, मेरे कोई वजूद नहीं है। बहुत गलत तरीके से लोग बोलने लगे। फिर हम क्या किए कि दुपट्टा ढकना छोड़ दिए। अब हम अपन ससुर साहब को नाम बताते हैं, कोई बाप का नाम पूछता है तो पिताजी का नाम बाबू चंद प्रसाद बोलते हैं, जबकि जो कि मेरे ससुर साहब का नाम है। अब हम एक बेटी की तरह आते जाते सर पर दुपट्टा नहीं ढकते हैं, एक बेटी जैसा रहने के। अब कैसे तुम हमको मुस्लिम बोलेगा, लेकिन बोलने वाले को मुँह नहीं ना पकड़ सकते हैं। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ, जिसको जो मन, सारे लोग बुरा नहीं है मेरे गाँव में, 1-2 लोग हैं जो सारी चीज़ों को खराब कर दे रहे हैं। अब मतलब उनको हौसला, जैसे आपको थोड़ा वैल्यू कब देगा आदमी, समाज के सामने आप निकल के आइएगा कि इतना लाचार और बेबस औरत को आप कमेंट कीजिएगा तो क्या वैल्यू, हम भी क्या वैल्यू आपको दे पाएंगे। लेकिन वही तो समाज भी कहता कि इसका गांव का लोग कितना अच्छा है, इतना बेबस औरत को लोग हेल्प कर रहा है। लेकिन जितना वीडियो लेके किसी लेबर मजदूर छोड़ के, कोई लेबर मिस्त्री छोड़ के कोई नज़र नहीं आएगा आपको। कभी कोई यहाँ नहीं आता, कभी कोई नहीं पूछता कैसी हो, क्या हो। अरे तबीयत खराब रहता, 2 दिन खाना भी नहीं खाएंगे तो बगल की अगल की जो है, मतलब बहुत गरीब तबके की है, मेरे घर के अगल बगल, वो लोग समझती है मेरा बात को। बगल की है जो कभी आवाज़ देंगे खिड़की से कि मेरा तबीयत खराब है, तो वो लोग आ जाती है करने के लिए। चाहे बच्चा लोग छोटे बच्चे सब आगे पीछे लगल रहते हैं। 10-20 बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव। हाँ, लगाव है। अभी नहीं, हस्बैंड थे तब से लगाव है। मतलब मेरा आदत है कुछ खर्च पानी उन लोग को भी, वो भी लोग कुछ कर देता, हम भी दे देते हैं, वो भी खुश हम भी खुश, ऐसे भी हमको आदत है। बच्चे लोग से लगाव बचपन से रहा है, बहुत हम छोटे थे, अनमेरिड थे, तब से हमको लगाव रहा है। अकेलापन खलता है, बहुत खलता है, बहुत खलता है। कुछ अच्छा बना के खा नहीं पाते। मेरा बेटा मेरे साथ खाना खाता था, आज भी खाना बनाते हैं तो सबसे पहले थाली में निकाल के रखते हैं, बोलते हैं बेटा जहाँ भी है, हम जो मम्मी बनाई है पहले तू खा लो, उसके बाद हम खाना खाते हैं। ऐसे तो भगवान लड्डू गोपाल को साथ में लाए थे वहाँ से, हरिद्वार बोलते हैं, वृंदावन से। तो मतलब सबसे पहले तो पूजा पाठ अमृत उनका पी लिए, उसके बाद ही कुछ काम करते हैं। मतलब सवेरे उठ के जैसे नित्य क्रिया से निर्मित हो करके, मतलब हम सबसे पहले पूजा करते हैं, उसके बाद उनको भोग लगा के कुछ फिर करते हैं। वही भोग में अपना बेटा को लगाते हैं, फ़ोटो रखे हुए हैं उसका लगाते हैं, उसके बाद हम खाना खाते हैं, चाहे मेरा तबीयत कितना ख़राब हो। देखिए, ये बिहार पटना की रहने वाली महिला है, और ये मेरे पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये महिला बनवा रही हैं। अपने प्रॉपर्टी को बेचकर अपने ज़मीन में ये महिला बनवा रही हैं। कारण ये है कि ये बहुत अकेली हो गई हैं लाइफ में। अब इनके साथ चलने वाला कोई नहीं है, ना इनके पति ना बेटा, कोई भी नहीं है। दूर दूर तक इनके साथ खड़ा रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, चलने की तो दूर की बात है। तो ये महिला अब ये सोच रही है कि मेरे जीवन का अब कोई अर्थ नहीं है। कहा जाता है कि जब आपसे सब कुछ चला जाता है ना, तब आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान का याद आता है कि मेरा साथी अगर कोई है तो सिर्फ ईश्वर है, अगर साथ कोई दे सकता है तो ईश्वर ही दे सकता है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। तो ये भी भगवान का मंदिर बना रही हैं। ये कह रही हैं कि करना तो हम बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन जो हम करना चाहते थे वो सारी सुविधा पहले से गांव में थी, तो हम सोचे कि मंदिर बनवाते हैं, और एक ऐसी जगह पे मंदिर बनवाते हैं जहां रोज़ डेली जो लोग खेत में काम करने आते हैं, गाय भैंस को चराने आते हैं, उनको पानी मिल सके, ठहरने का 5 मिनट आराम करने का एक जगह मिल सके। गरीब दुखिया जो लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, बेटे की शादी नहीं कर पाते बढ़िया से, वो इस मंदिर में आके फ्री ऑफ कॉस्ट शादी करें, और जो भी अपने सपने
हैं इस मंदिर से जुड़े वो पूरा कर सके, इनके तरफ से कभी कोई रोक टोक नहीं होगा, यही सोचकर इस मंदिर का ये निर्माण की है और इस मंदिर को बनवा रही हैं। हालांकि ये महिला बहुत स्ट्रांग है, मैं इनको बहुत स्ट्रांग मानती हूँ, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं ना जिनके लाइफ से सब कुछ चला जाता है तो वो बिस्तर नहीं छोड़ पाते, लेकिन सब कुछ खोने के बाद इनके आँख के आंसू नहीं रुक रहे हैं। अगर कोई इनसे बात कर रहा है फिर भी इतना हिम्मत है कि गांव में होके, बहू होके यहाँ तक आती हैं, डेली आती हैं, 4 लोगों के साथ मिलके यहाँ पर काम कराती हैं और फिर लौट के घर जाती हैं, जबकि ना घर कोई इंतज़ार करने वाला है, ना कॉल करके पूछने वाला है आप कहाँ हैं, कैसी हैं। तो मैं इनको बहुत स्ट्रांग मानती हूँ कि ऐसी महिला अगर है तो जीवन का कोई भी दुख हो ना, कितना भी बड़ा दुख हो, आप उससे निकल सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती है जो मन में होती है, बाहर नहीं किया जा सकता, लोगों को बता के भी कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये जो खड़ी है ये बहुत बड़ी बात है और इनसे मिलके हमको बहुत अच्छा लगा। बाकी इनका सोच, इनकी स्टोरी, इनकी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।